चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह, GH की रावलपिंडी में तकरीब। चीनी सफीर मेहमान खसूसी थे। चीनी दिफाई नुमाइंदा, सफारतकारों और पाक फौज के सीनियर अफसरों की शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मुबारकबाद दी। कहा, पाक चीन दोस्ती मुनफरिद, आजमुदा और हर चैलेंज में मजबूत रही है। पाक चीन बाहमी एतमाद, मुश्तरका मफादात के हकीकी शराकतदार हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म। अमरीका और इसराइल तवानाई तनसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। हमले हफ्ते के इख्तिताम तक किसी भी वक्त किए जा सकते हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, भरपूर हमलों से कदामत पसंद बतदरीज कमजोर होंगे। हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। ईरानी इश्तियाल दिला रहे हैं, डील का एतमाद कमजोर पड़ रहा है। ट्रंप की कबीना मीटिंग में गुफ्तगू। जाहरियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। कमांडर खातमुल अंबिया ब्रिगेड मेजर जनरल अली अब्दुल हई ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा, ईरानी फौज के पास सलाहियत भी है, इरादा भी, जामे मंसूबा तैयार है। सीनियर ईरानी ओहदेदार मोहम्मद बाकिर जुल्किदर ने कहा, अमेरिकी हमलों की सूरत में खित्ते के दीगर बहरी रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। ईरानी बंदरगाहों की सख्त नाकाबंदी, 30 तजारती जहाजों का रुख मोड़ दिया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अस्करी कार्रवाइयों के दौरान 2 बहरी जहाजों की नकलो हरकत में रुकावट डाली गई। मुकम्मल तामीलो इंस्पेक्शन के लिए मजीद 2 जहाजों का तफसीली मुआयना किया गया। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक की निगरानी और इंतजाम की जिम्मेदारी ईरानी अथॉरिटी का कहना है कि अमरीकी इकदाम के बायस से इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ से जहाज रानी मुमकिन नहीं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला कल मैदान सजेगा। इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल। इंतखाबी सामान की तरसील। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9, पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। 4 सूबों में 1057 पोलिंग स्टेशन कायम। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, IPP समेत 351 उम्मीदवार मैदान में। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,90,621 हो गई। सूबाई वज़रा राना सिकंदर हयात और फैसल अयूब खोकर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राना सिकंदर हयात का कहना था, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाब होगी। मीरपुर डिवीजन के शहरियों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। फैसल अयूब खोकर बोले, मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद करना है, अमली तौर पर दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं। मरियम नवाज और उनकी काबीना सूबे के लिए दिन रात काम कर रही है। सूबाई वजीर मेहनत सेन सईद गनी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून पर इल्जामात की बौछार। कहा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज अपनी सीट हारे हैं। ये मांगे तांगे की हुकूमत में बैठे हैं। सबको मालूम है मुस्लिम लीग नून 2024 का इलेक्शन हारी है। मुस्लिम लीग नून आज तक धांधली के बगैर कोई इलेक्शन नहीं जीती। पंजाब में 39% तरक्याती बजट में कटौती हुई है। हुकूमत सिंध ने पंजाब से 150 अरब रुपए जायद टैक्स इकट्ठा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा दातो श्री मोहम्मद हसन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई और आलमी सूरत हाल, ख़ुसूसन फ़लस्तीन, मशरिकी यरूशलेम के हालात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का मलेशिया के रियासती इंतखाबात के मौके पर हुकूमत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। अमरीकी वक्त की पंजाब आमद सरमायाकारों के एतमाद की अलामत है। अमरीका पाकिस्तान का अहम तरीन इक्तसादी शराकतदार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अमरीकी कारोबारी वफ्द से खिताब। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और जिद्दत से आगे बढ़ने चाहिए। पंजाब मुल्क की तरक्की मुआशी नमू का इंजन है। मुल्क की GDP में 55.7% हिस्सा डालता है। पंजाब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी कायम की गई। बहावलपुर से MNA मलिक इकबाल चन्नर का इंतकाल। मलिक इकबाल चन्नर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक जहीर इकबाल चन्नर के वालिद हैं।
नमाज जनाजा आज शाम अदा की जाएगी। वजीर आज़म का मरहूम की सियासी, समाजी और अवामी खिदमात को खराज अकीदत, कहा मरहूम मुखलिस और नजरियाती कारकुन थे। नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का गमजदा खानदान से इजहार हमदर्दी। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के हाथों मजदूरों का कत्ल, परवेज, तैमूर और अहमद की मैयतें घर पहुंचने पर कहराम मच गया। खैरपुट मियांवाला के इलाके बस्ती में बहली में 3 मकतूलीन का जनाजा अदा। जनाजे में सूबाई वजीर आपाशी मियां काजिम अली पीरजादा की शिरकत। हुकूमत ने गैस बम फोड़ दिया। एलपीजी 12 रुपए 79 पैसे फी किलो महंगी, नई कीमत 254 रुपए 32 पैसे फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 152 रुपए महंगा होकर 3000 रुपए का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। रवा माह के लिए नई कीमतों का इतलाक। शहरियों के मुताबिक मार्केट में एलपीजी 4 से 500 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। एलपीजी 390 रुपए किलो प्लांट से मिल रही है। दुकानदारों का मौक़िफ़। रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी बहुत मुश्किल हो गई है भाईजान। गैस 430 रुपए किलो है। हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ फराम करे गरीब आवाम को। मकान भी किराए का है, हालात ऐसे हैं, हुकूमत सोचती भी नहीं है। गैस का इतना ज्यादा रेट है ना, हमारी समझ से बाहर है। कोई इसका रद्दोअमल नहीं आ रहा है सामने, ना कोई पूछने वाला है ना कोई बताने वाला है। गैस बड़ी महंगी है, घर वास्ते भी डालनी होंगी है, गैस रक्षे वास्ते भी डालनी होती है। 430 रुपए किलो है। तो महंगाई बहुत है, सर पूरी नहीं होंगी गैस, घर के खर्चे नहीं पूरे होंगे, क्या करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोजाना की बुनियाद पर तयन। डीजल 66 पैसे, पेट्रोल 12 पैसे सस्ता। डीजल की नई कीमत 392 रुपए 38 पैसे और पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपए 3 पैसे लीटर मुकर्रर। महकमा फूड ने प्राइवेट एग्रीगेटर से 5 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीद ली। पंजाब के गोदामों में गंदम ज़खायर मकामी ज़रूरत के लिए काफ़ी करार। नया सीजन शुरू होने तक 110 रुपए किलो आटे की फरामी नोटिफाई कर दी गई। महकमा खुराक के मुताबिक सूबे में आटे की कोई बहरानी सूरत हाल दरपेश नहीं। तुलबा शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। नबी अकरम ने शजरकारी की तलकीन की। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया इस वक्त मौसमियाती तब्दीली की तबाही से गुजर रही है। सैलाब से किसानों की मेहनत जाया, फसलें तबाह हो जाती हैं। अगस्त जश्न का महीना है, इसको जोशो खरोश से मनाया जाए। जश्न आज़ादी की मुनासबत से गवर्नर हाउस को सजाया जाएगा। दरियाए सिंध में चाचा शरीफ के मकाम पर तोखियानी। दर्जनों बस्तियां, सैकड़ों एकड़ फसलें, सैलाबी रेलों की नजर। इंतजामिया, महकमा सेहत और रेस्क्यू टीमों समेत तमाम इदारे अलर्ट। इमदादी कैंप कायम है। सैलाब मुतासरीन की महफूज मकाम पर मुंतकिली जारी। आइंदा 2 रोज के दौरान सैलाबी सूरत हाल बढ़ने का इम्कान। मशरकी दरियाओं, मलहका नालों में पानी का बहाव बढ़ सकता है। दरियाई चनाब में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलोचिस्तान और डेरा गाजी खान के अहम बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का इम्कान है। भिम्बर, बई, बसंतर में पानी का बहाव बढ़ सकता है। फ्लड फोरकास्टिंग ने रोजाना की रिपोर्ट जारी कर दी। मानसून का चौथा स्पेल। मुल्क भर में बारिशें। मुल्तान, मियांवाली, बक्कर, कोटद्दू में बादल जमकर बरसे। हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें ज़ेरे आब। राहगीरों को मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए। बाजारों में पानी जमा होने से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर। दूसरी तरफ गर्मी का जोर टूटने से चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात की 5 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। एल नीनो और बहरा हिंद के मस्बत डाईपोल मौसम पर असरअंदाज। मुल्क भर में मजमूई तौर पर मामूल से कम बारिशें मुतवक्के। सिंध के जनूब मशरकी बलाई इलाकों में बारिशें मामूल से कम रहने की पेशगोई। पंजाब में मामूल से 30 मिलीमीटर तक कम बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर हिस्सों में रवा माह कम बारिश होगी। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें मामूल के करीब रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आउटलुक जारी कर दी।
पंजाब में पेशावर भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी की जेर सदारत अहम इजलास में फैसला। पहले मरहले में लाहौर को भिखारी माफिया से पाक किया जाएगा। मौसर मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद की हिदायत। निश्तर हस्पताल मुल्तान में ऑक्सीजन प्लांट मंसूबे पर पेशरफ। यूएनडीपी और वजारत कौमी सेहत के वफ्द की एमएस से मुलाकात। ऑक्सीजन प्लांट अक्टूबर के वस्त तक फाल होने की तवक्को। अस्पताल को सालाना 3 से 4 करोड़ रुपए की बचत होगी। गाजी यूनिवर्सिटी डीजी खान के फैकल्टी मेंबरान की 5 रोजा तरबियती वर्कशॉप। कमिश्नर इशफाक अहमद की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। गाजी यूनिवर्सिटी अपने मुनफरिद जोग्राफियाई मोहल्ले वकू के बायस अहम दरगाह है। कमिश्नर की गुफ्तगू। और बेटी की जंक फूड खाने की आदत छुड़ाने का अनोखा तरीका। वालिद ने जाली अल्ट्रासाउंड का सहारा ले लिया। बेटी को दिखाया कि उसके पेट में एक कीड़ा पैदा हो गया। हैरानकुन तौर पर बेटी ने जंक फूड खाने की आदत तर्क कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिलचस्प वाकया चीन में पेश आया।